यदि आप कोई भी औषधि खा रहे हैं, दवा खा रहे हैं, तो उस दवा को चंद्रमा की किरणों में जरूर रख दीजिएगा। वह दवा अमृत बन जाएगी और आपके रोगों को दूर कर देगी। नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज आप सभी लोगों का आज के इस सुंदर कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। साल का यह एकमात्र ऐसा दिन जिस दिन धरती पे बरसता है अमृत। जीवन के अनेक उपाय इस दिन आप कर सकते हैं। कुछ उपायों को करके आप अपने जीवन को सरल तथा सुगम बना सकते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं शरद पूर्णिमा की, जिसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। वैदिक काल में इस दिन को कौमुदी दिवस भी कहा जाता है, अर्थात प्रेम का दिन भी माना जाता है। हम बात करेंगे आज शरद पूर्णिमा के बारे में, कुछ ऐसी चमत्कारी विधियां जो आपके मनोकामनाओं को पूर्ण करा देने वाली हैं। यदि आप व्यापारी हैं तो जरूर देखें, यदि आप प्रेमी हैं और प्रेम में असफल हो रहे हैं तब भी जरूर देखें। यदि आपको किसी मनोकामना को पूर्ण कराना है, बार बार वह कामना पूर्ण नहीं हो रही है, तब भी आज का प्रोग्राम जरूर देखें। लेकिन देखने के पहले एक आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर कर लें, क्योंकि यह आपका चैनल है। हम आपके लिए सुंदर से सुंदर कार्यक्रम लेकर के चला ही आता हूं। कार्यक्रम अच्छा लगे, आपको लगे कि नहीं लोगों के हित के लिए अच्छा है, तो प्लीज शेयर कर देने में क्या दिक्कत है, जरूर करिए। अब बात करते हैं शरद पूर्णिमा की। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है शरद पूर्णिमा से शरद ऋतु का आगमन हो जाता है। आश्विन मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होकर के पृथ्वी के अधिक नजदीक होता है और अपनी किरणों में अमृत भर के लाता है और पृथ्वी वासियों को, या जो यहाँ पे औषधियां हैं, उन्हें सींचता है। शास्त्रों के अनुसार हर पूर्णिमा को चंद्रमा पूर्ण ही होता है, लेकिन 16 कलाओं से युक्त नहीं होता है। तो आज के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, तो निश्चित रूप से चंद्रमा मन का कारक है। और जो भी साधक, जो भी भक्त, जो भी इस पूर्णिमा का व्रत करता है, जो भी अपने मनोकामनाओं के लिए कुछ कार्य करता है, उसकी मनोकामनाएं निश्चित रूप से पूर्ण हो जाती हैं। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। इस दिन खीर बनाने से श्वास से संबंधित जो तमाम रोग दूर हो जाते हैं। तो हम खीर बनाने की एक बेहतरीन विधि भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप जानिए यह शरद पूर्णिमा कब है। 9 अक्टूबर 2022, क्योंकि चंद्रोदय शाम को होगा, तो 7 बजे के बाद से लेकर के अर्धरात्रि तक आप खीर का निर्माण कर लीजिए। अब खीर बनाने की प्रक्रिया के बारे में समझ लीजिए। सायं के समय हो सके तो स्नान कर लें। अगर पुरुष हैं तो सफेद वस्त्र पहन लें, स्त्री है तो अपने सर पे सफेद कपड़ा जरूर रख लें, लेकिन ध्यान रहे काला कपड़ा पहन के खीर नहीं बनानी है। गुलाबी रंग की साड़ी या गुलाबी रंग का जो भी आप वस्त्र पहनते हैं, गुलाबी रंग का हो तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि सर को सफेद कपड़े से ढक लें। जहां तक हो सके खुले आसमान के नीचे खीर का निर्माण करना चाहिए। खीर में गाय का दूध निश्चित रूप से अगर मिले तो ज्यादा अच्छा है। इसके बाद मिश्री और चावल, कुछ मेवे भी डाल सकते हैं। ओम चंद्राय नमः इस मंत्र का 11 बार पाठ करके खुले आसन पे
अर्थात खुली जमीन पे या जो भी फर्श आपके पास है थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दें, पोंछा लगा लें, साफ सुथरा कर लें। एक लोटा जो कि कलश के रूप में थोड़ा सा उसमें 80% पानी भर दें और उस पे भगवान वरुण का आह्वान करें, क्योंकि भगवान वरुण जल के देवता हैं और जल चंद्रमा की किरणों को तेजी से खींचता है। अब आप चंद्रमा की किरणों को खींचने के लिए वरुण का आह्वान करेंगे। आम का पत्ता जैसे आप नियमित कलश रखते हैं वैसे नियमित कलश रख करके एक घी का जोत आप बनाएं और घी की जोत हो सके तो पूरी रात जले, नहीं तो जितनी देर तक आपकी खीर बनती है उतनी देर तक जलना चाहिए। ईशान कोण उत्तर और पूरब की ओर थोड़ा सा चावल रख करके उसी के ऊपर जोत स्थापित करके ओम दीप ज्योतिषे नमः इस मंत्र का पाठ करके दीपक जला ले। अब अगर यदि आपके पास धातु के बर्तन हैं तो सर्व उत्तम है, नहीं तो स्टील के भी बर्तन में खीर को आप बना सकते हैं। जैसे खीर आप बनाना चाहें वैसे स्वादिष्ट बनाएं। इसके बाद क्या करना है, हो सके तो कांच का बर्तन या चांदी का बर्तन या सोने का बर्तन या आप किसी पीली धातु के बर्तन में, लेकिन कांच के बर्तन में मत रखिएगा, क्योंकि कांच के बर्तन में खीर अपवित्र हो जाती है। तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए खीर बनने के बाद उस पात्र में किसी ऊंचे स्थान पे रख दीजिए। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा, नीचे पानी भर दीजिएगा ताकि चींटी आदि उसमें जाकर के उसे अपवित्र न करें। पूरी रात्रि अब आप उस खीर को खुले आसमान के नीचे रख सकते हैं। उसके बाद सुबह जितनी जल्दी हो सके, सूर्योदय ना भी हुआ हो तब भी चलेगा, 4 बजे के बाद कभी भी उस खीर को खा सकते हैं। वैसे नियम तो है सूर्योदय के पहले यदि आप इस खीर को खाते हैं तो इसमें औषधीय गुण निश्चित रूप से भरपूर विद्यमान रहता है। अब देखिए, आप लोग ऐसे स्थान पे रहते हैं जैसे पीजी वगैरह, वहां पे भोजन नहीं बनता है, आप नहीं बनाते, तो दूध से बनी हुई मिठाइयाँ आप लोग ले आकर के खुले आसमान के नीचे, हो सके तो कलाकंद या आप बर्फी ले आकर के रख करके उसे भी आप ग्रहण कर सकते हैं। इससे भी निश्चित रूप से मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब बात करते हैं विशेष योग की। यदि आप आर्थिक दृष्टि से संपन्न होना चाहते हैं, क्योंकि चंद्रमा की किरणें निश्चित रूप से अमृत की वर्षा कर रही होती हैं, उस समय व्यक्ति की मन की भावना जो होती है वह पूर्ण हो जाती है। पूरब की ओर एक सफेद आसन आप जो है लगा करके ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः या ओम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः 108 बार जप करिएगा और माता लक्ष्मी की मूर्ति सामने रख करके उनको सफेद माला पहना करके या गुलाब का माला पहना करके आप जो है उनसे निवेदन करिए कि माता लक्ष्मी हमारे जीवन में धन के भंडार भरें। यदि आप प्रेमी हैं, प्रेम में असफलता मिल रही है, चाह करके भी प्रेम सुधर नहीं रहा है, दाम्पत्य जीवन जुड़ नहीं रहा है, तो शाम के समय भगवान राधा कृष्ण की मूर्ति को आप स्थापित करें, एक गुलाब की माला उनको अर्पण करें, घी की जोत आप स्थापित करें, इस मंत्र का पाठ करें, ओम राधा वल्लभाय नमः 108 बार आप पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से राधा वल्लभ भगवान आपके प्रेम को पवित्र कर देंगे, दाम्पत्य जीवन जुड़ जाएगा। और यह प्रक्रिया पूरब की ओर मुख करके सफेद वस्त्र पहन के या सफेद रुमाल रख करके अर्धरात्रि के समय इस जाप को किया जाए तो निश्चित रूप से दाम्पत्य जीवन, प्रेम से जुड़ी हुई समस्त समस्याएं दूर होती है। यदि घर में अव्यवस्थाएं हैं, तमाम कौतूहल है, झगड़ा है,
बहुत ज्यादा अस्त व्यस्तता है। 1 लोटा जल आप चंद्रमा की किरणों में अर्धरात्रि के दौरान मतलब 11 बजे से लेके 1 बजे तक रखें। ओम चंद्राय नमः या ओम चंद्रमौलीश्वराय नमः इस मंत्र का 108 बार पाठ करें। भगवान शिव का ध्यान करें। अब यह जल निश्चित रूप से चंद्रमा के किरणों से अमृत हो गया है। इस जल को अपने घर में छींटा करें। देखिएगा इस जल का प्रभाव अमृत के तत्व में बदल जाएगा और निश्चित रूप से घर में शांति आएगी। इस दिन औषधि का संचय भी किया जाता है, क्योंकि कहा जाता है चंद्रमा की कलाएं औषधियों को पुष्ट कर देती हैं और सूर्य की किरणें औषधियों को जला देती हैं। इसलिए आप चंद्रमा जब निश्चित रूप से पूर्ण बिंब में आ जाएं अर्थात अर्धरात्रि के दौरान, वैसे तो औषधि नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन आज के दिन यदि कोई औषधि आप ले आते हैं तो वह औषधि निश्चित रूप से आपके जीवन में अमृत देगी। यदि आप कोई भी औषधि खा रहे हैं, दवा खा रहे हैं, तो उस दवा को चंद्रमा की किरणों में जरूर रख दीजिएगा। वह दवा अमृत बन जाएगी और आपके रोगों को दूर कर देगी। आशा है यह कार्यक्रम आपको बहुत सुंदर लगा होगा। यदि लगा है तो औरों के लिए जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि समय कम है और यह कार्यक्रम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना चाहिए, इसलिए आपकी सहायता मैं ले रहा हूं। लेकिन एक बार फिर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, यदि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए ना, क्योंकि लगना तो कुछ नहीं है, मिलना बहुत कुछ है। बहुत सुंदर सुंदर कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर के आते हैं और लेकर के आता भी रहूँगा। इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।